हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इस चैप्टर का आज हम द एंड करेंगे और इस चैप्टर का 5वां वीडियो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इससे पहले 4 वीडियो में हम लोग रूल 20 तक पढ़ लिए थे। आज हम 5वां वीडियो में रूल 21 से पढ़ते हैं। रूल 21 और रूल 22, इन दोनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड में कई बार इन दोनों पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, रूल 21 और रूल 22 पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रूल 21, उसके बाद पढ़ेंगे रूल 22। रूल 21 बोलता है S1। S1 कहने का तात्पर्य सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 S1 उसके साथ रहेगा विथ, नहीं तो टुगेदर विथ, या along with, या as well as, या in addition to, और and not। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है always as, always as। सब्जेक्ट 1 के बाद रहेगा कनेक्टिव के रूप में, जिस प्रकार पिछले नियम में हम लोग पढ़ रहे थे। कनेक्टिव के रूप में नाउन एंड नाउन, बीच में क्या था? एंड था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, वहां पर नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में एंड कनेक्टिव के रूप में कार्य करता था। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एक सेंटेंस में दो प्रकार के सब्जेक्ट पाया जाएगा। तो उन दोनों सब्जेक्ट के बीच अगर कनेक्टिव के रूप में विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, in addition to, या and not, इस प्रकार के कनेक्टिव वर्ड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट 2, तो वर्ब हमको हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाना होगा। वर्ब हमको हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाना होगा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट नियम है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, दोनों सब्जेक्ट 1 यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों एक दूसरे के कनेक्टिव के रूप में, और वह कनेक्टिंग वर्ड अगर विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, in addition to, और and not आए, तो उसमें जो वर्ब लगाएंगे, वर्ब वह सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगेगा। यदि सब्जेक्ट 1 यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट 1 प्लूरल होगा तो वर्ब हम लोग प्लूरल का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं रूल 21 समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है द टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द टीचर सब्जेक्ट 1 हो गया, कनेक्टिव के रूप में विथ हो गया। उसके बाद है ऑल द स्टूडेंट्स, यह सब्जेक्ट 2 हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 उन दोनों के बीच में कनेक्टिव वन विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, in addition to, और and not, इनमें से कोई एक आए तो वर्ब हमको हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाना है। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट 1 अगर प्लूरल होगा तो हम लोग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द टीचर हो गया विथ ऑल द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट 2 ऑल द स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल का बात कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और बीच में विथ लगा है, यानी कि विथ है, यहाँ पर विथ लगा हुआ है। तो हमको वर्ब लगाना है सब्जेक्ट 1 के अनुसार, न कि सब्जेक्ट 2 के अनुसार। हमको वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाना है, न कि वर्ब सब्जेक्ट 2 के अनुसार। सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब हम लोग नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर द टीचर सिंगुलर के, द टीचर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब आया वॉज, प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पर वॉज क्या होता है? सिंगुलर। वॉज और वर्ब दो प्रकार के वॉज और वर्ब से संबंधित होता है, यानी कि पास्ट टेंस में। तो वॉज होता है सिंगुलर और वर्ब होता है प्लूरल।
तो यहाँ पर द टीचर था, द टीचर सिंगुलर है तो हमको वर्ब सिंगुलर, सॉरी द टीचर सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम रहा है और सिंगुलर है तो इसमें वर्ब भी हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। तो वॉज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब होता है वॉज, इसीलिए यहाँ पर हम लोग वॉज का प्रयोग किए हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई टुगेदर, यहाँ है टुगेदर, आई टुगेदर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ फिर से आ गया, सब्जेक्ट 1 हो गया आई और सब्जेक्ट 2 हो गया माई फ्रेंड्स। सब्जेक्ट 1 क्या हो गया आई और सब्जेक्ट 2 क्या हो गया माई फ्रेंड्स। यहाँ पर माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन आई क्या है सिंगुलर है। तो जब भी टुगेदर के साथ रहेगा तो वह सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब लगेगा। हम लोग जानते हैं इज एम आर, इज एम आर में से आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है क्योंकि आई एक पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, आई पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इसीलिए आई के साथ इज एम आर में से केवल एम का प्रयोग ही करते हैं। तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 क्या हो गया माई फ्रेंड्स, और दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या है टुगेदर है। तो जब भी इन वर्ड में से कोई एक वर्ड रहेगा तो हमको सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ आई के साथ होता लगता है एम, इसीलिए यहाँ पर है एम। डूइंग माई होमवर्क, यानी कि आई टुगेदर माई फ्रेंड्स एम डूइंग माई होमवर्क। समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल है। द लीडर एज वेल एज, द लीडर एज वेल एज द फॉलोवर्स। अब यहाँ पर फिर से है द फॉलोवर्स है, फ्लोवर नहीं है फॉलोवर्स है, यानी कि प्लूरल का बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट 2 हो गया फॉलोवर्स, द फॉलोवर्स, और सब्जेक्ट 1 हो गया द लीडर। सब्जेक्ट 1 क्या हो गया द लीडर और सब्जेक्ट 2 क्या हो गया द फॉलोवर्स, और दोनों के बीच में कनेक्टिंग है एज वेल एज, एज वेल एज। तो हमको वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाना है। तो सब्जेक्ट 1 द लीडर है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द लीडर हो गया सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर वॉज आया है, क्योंकि अभी ही बताया है वॉज क्या होता है सिंगुलर होता है। तो वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट, तो सेंटेंस था द लीडर एज वेल एज द फॉलोवर्स वॉज किल्ड इन द ब्लास्ट। समझ में आ गया। रूल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे सेम रिलेटेड है रूल नंबर 22। तो थोड़ा सा रूल नंबर 21 एक बार और बोल देते हैं। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, दो गो सब्जेक्ट रहेगा और दोनों कनेक्टिव के रूप में विथ, टुगेदर विथ, एलॉन्ग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू और एंड नॉट रहेगा। तो उसमें जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वह वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। चलते हैं रूल नंबर 22 पर। रूल नंबर 22 बोल रहा है आइदर, नाइदर, नॉट ओनली। कभी कभी इधर नीदर नॉट ओनली भी पढ़ा जाता है। आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली। उसके बाद रहेगा S1 यानी कि सब्जेक्ट 1, S1 यानी कि सब्जेक्ट 1। उसके बाद रहेगा और, नॉर, बट ऑल्सो, और फिर से सब्जेक्ट 2। तो इसमें जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वह सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसमें वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार और इसमें वर्ब सब्जेक्ट 2 के अनुसार। कब? जब आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली। उसके बाद सब्जेक्ट 1 रहेगा और, नॉर, बट ऑल्सो। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट 2 रहेगा। तो वर्ब हम सब्जेक्ट 2 के अनुसार लगाएंगे। जैसे रहेगा आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। तो इस प्रकार के वर्ड रहेगा और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इन दोनों के बीच में कनेक्टिव के रूप में और, नॉर, बट ऑल्सो। ध्यान से सुनेगा। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2
सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 इन दोनों के बीच में कनेक्टिव के रूप में और नॉर बट ऑल्सो, और सब्जेक्ट 1 के पहले आइदर नाइदर नॉट ओनली, इनमें से कोई एक आए तो हमको वर्ब जो लगाएंगे सब्जेक्ट 2 के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर द टीचर, इन तीनों में से कोई एक का प्रयोग आइदर हो गया, द टीचर, तो द टीचर सब्जेक्ट 1 हो गया, द टीचर और कनेक्टिव के रूप में क्या हुआ है, क्या लगा हुआ है और, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर प्लुरल का बात कर रहा है, और जब भी प्लुरल का बात करेगा तो उसमें हम लोग वर्ब भी प्लुरल का ही प्रयोग करेंगे, और आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो रहेगा, तो सब्जेक्ट 2 के अनुसार उस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लुरल है, तो इज एम में से हम लोग जानते हैं इज होता है सिंगुलर, एम तो आई के साथ लगता है, और आर बचा जो कि प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ पर आर हुआ रिस्पॉन्सिबल। आइदर यू और सी, तो यहाँ पर यू हो गया सब्जेक्ट 1, सी हो गया सब्जेक्ट 2, यू क्या हो गया सब्जेक्ट 1, सी क्या हो गया सब्जेक्ट 2, हैज वन द फर्स्ट प्राइज। अगर यहीं पर सेंटेंस रहता आइदर है और है, तो आइदर है और है तो हम वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट 2 के अनुसार, और यहाँ पर सब्जेक्ट 2 क्या है, सी है, और यहाँ पर है 1, यानी कि विन का V3 रूप होता है 1, तो हम लोग हैज नहीं तो हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज क्या होता है सिंगुलर होता है, और हैव क्या होता है प्लुरल होता है, तो सब्जेक्ट 2 के अनुसार लगाना है, और सब्जेक्ट 2 क्या है सी है, तो सी के साथ सिंगुलर, क्योंकि सी खुद एक सिंगुलर नाउन के रूप में कार्य करती है, इसीलिए सी के साथ वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, तो हैज वन द फर्स्ट प्राइज। अगला एग्जांपल है, नॉट ओनली द प्लेयर्स, नॉट ओनली द प्लेयर्स प्लुरल है प्लेयर्स, बट ऑल्सो द कोच, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच वाज वॉरेड। अब यहाँ पर वॉज लगा है, और माना कि कोई भी टीम में बहुत सारा प्लेयर रहता है, और उस प्लेयर का एक ही कोच होता है, तो कोच एक होता है इसीलिए वह सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग वॉज का प्रयोग किए हैं, और यहाँ पर है द प्लेयर्स यानी कि यह प्लुरल है, तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1 आ गया, उसके बाद कनेक्टिव के रूप में बट ऑल्सो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट 2 द कोच। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस व्यवस्थित रहे, अरेंजमेंट रहे, तो हम लोग सब्जेक्ट 2 के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं 21 और 22 समझ में आ गया होगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है 21 और 22, बोर्ड में कई बार 21 और 22 इन दोनों रूल से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग केवल कनेक्टिव के रूप में ध्यान रख लेना है, अगर विथ, टुगेदर विथ, एलॉन्ग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू और एंड नॉट आएगा, तो वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार लगाएंगे, आइदर और, नाइदर नॉर और बट ऑल्सो, इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, और सब्जेक्ट 2 रहेगा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो वर्ब हम लोग सब्जेक्ट 2 के अनुसार लगाएंगे। देखते हैं रूल नंबर 23। देखते हैं रूल नंबर 23। रूल नंबर 23, कार्डिनल नंबर उसका जो प्लुरल नाउन, तो वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल्स पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे नंबर 2 प्रकार के होता है, कार्डिनल्स नंबर और ऑर्डिनल्स नंबर। तो ऑर्डिनल्स नंबर के पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग करते थे, और कार्डिनल्स नंबर के पहले प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम उसमें आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करते थे। तो कार्डिनल्स नंबर के बाद प्लुरल नाउन आना चाहिए, तो वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। कार्डिनल नंबर के बाद नाउन आएगा प्लुरल, लेकिन वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, 100 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब 100 हो गया कार्डिनल नंबर,
और उसका प्लूरल नाउन क्या हो गया, किलोमीटर्स, किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर्स। तो जब भी कार्डिनल नंबर के बाद नाउन अगर प्लूरल नाउन के रूप में रहता है तो वर्ब हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। तो 100 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर इज हो गया यानी कि वर्ब सिंगुलर हो गया। अगला एग्जांपल है 50 किलोमीटर्स इज वेरी हैवी टू कैरी ऑन वंस हेड। तो यहाँ पर है 50 कार्डिनल नंबर और किलोमीटर्स, फिर से पूर्ण नाम, तो यहाँ पर इज क्योंकि वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। तो कार्डिनल नंबर के बाद अगर नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। 24वां रूल है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ ए क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ। तो यहाँ पर इसमें 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ ए क्वार्टर ऑफ 10%, यानी कि 1/3, 2/3, 1/4, 2/3, 10%, 20%, इस प्रकार के अगर वर्ड सेंटेंस में रहता है तो उसके बाद यानी कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ ए क्वार्टर ऑफ 10%, 20%, 80% ऑफ, उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कब? जब 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए क्वार्टर ऑफ 10%, 20%, इस प्रकार के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लगा रहता है तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इसी में भी एक एक्सेप्शन होता है, उसको हम लोग अभी रूल 25 के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसमें रहता है 10% ऑफ, 10% ऑफ, तो वहां पर 10% ऑफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 10% की बात कर रहा है, ए क्वार्टर ऑफ 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देना है। तो एग्जांपल देखते हैं 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ द मनी 1/3 ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। अब यहाँ पर मनी क्या हो गया, सिंगुलर है, इसीलिए हैज सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स प्लूरल है, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है और वो भी क्या है, प्लूरल है, तो इसमें वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, यानी कि 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अगला एग्जांपल है 80% ऑफ द चैप्टर्स आर ओवर। तो यहाँ पर चैप्टर्स है न कि चैप्टर है, अगर चैप्टर रहता तो इज लिखते, चैप्टर्स है इसीलिए आर लिखे। यहाँ क्या था 80%। अभी रूल 25 पढ़ेंगे उसमें बताएंगे 2% और 2% के बाद सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। तो रूल 24 तक पढ़ लिए, रूल 25 और रूल 26, यही दो रूल बचा है। अभी पढ़ते हैं रूल 25। देखते हैं रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 जैसा कि हम रूल नंबर 24 में ही व्याख्या कर दिए थे कि परसेंट ऑफ और परसेंट ऑफ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर 10%, 20%, 30% इस प्रकार के अगर वर्ड रहेगा तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन परसेंट ऑफ के पहले आर्टिकल द आ जाए तो उसके बाद यानी कि 10% ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो,
हमेशा वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर ए से मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। कब? जब परसेंटेज या परसेंट ऑफ के पहले आर्टिकल द रहेगा तब। तो द परसेंटेज ऑफ मनी इज वेरी लेस, यहाँ पर इज हो गया। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए मनी क्या था? सिंगुलर, और स्टूडेंट क्या है? प्लूरल। फिर भी लिखे हैं टुडे इज वेरी लो, यहाँ पर इज का प्रयोग किए जो कि एक सिंगुलर है। तो द परसेंट ऑफ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा आपको वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। रूल नंबर 26, रूल नंबर 26 बोलता है कलेक्टिव नाउन्स। हम लोग नाउन पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें बताएंगे नाउन 5 प्रकार के होता है। पकम्मा से PCCMA, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में कुछ एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला है कमिटी, और बोर्ड में कई बार पूछा गया वर्ड है कमिटी का स्पेलिंग COMMITTE। यह बोर्ड में कई बार पूछेगा प्रश्न है COMMITTE कमिटी, यानी कि कमिटी, काउंसिल, टीम, ऑडियंस, असेंबली, ज्यूरी और आर्मी, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स के उदाहरण है, उसमें वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। इसमें केवल आप कमिटी का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। COMMITTE कमिटी, काउंसिल, टीम, ऑडियंस, असेंबली, ज्यूरी, आर्मी। इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगर इंडिविजुअल बात करेगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा, लेकिन ऐसे वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। जैसे द ज्यूरी, यहाँ पर क्या हुआ? वॉज हो गया। द कमिटी हैज हो गया, यानी कि कमिटी हो या काउंसिल हो या ऑडियंस हो या असेंबली हो या टीम या आर्मी या ज्यूरी, इसके साथ वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अगर इंडिविजुअल बात करेगा तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। और इसमें रूल 26 में कमिटी का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह कई बार बोर्ड में पूछेगा प्रश्न है। तो इसी रूल 26 के साथ आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 5 वीडियो के तहत यह चैप्टर अच्छी तरह से समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर क्वेश्चन टैग से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन टैग, इससे बोर्ड में 2 या 3 प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही छोटा चैप्टर है क्वेश्चन टैग। 1 या 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग को पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।